नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने यहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्षी गठबंधन के नेताओं को बाढ़ में फंसे कुत्ते, बिल्ली और चूहे की संज्ञा दी, जो एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नीचे मोदी जी की बाढ़ आई है, इसलिए सभी एक हो गए। विजयवर्गीय कांग्रेस की परंपरागत सीट सैलाना में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। यहां उनके द्वारा सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अब आदिवासी सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में विजयवर्गीय सैलाना में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे थे। विजयवर्गीय ने नूह हिंसा पर कहा कि आरोपियों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को सपरिवार जाना चाहिए ताकि उनके सारे पाप धुल जाए। गौरतलब है कि सैलाना में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। यही वजह है कि आदिवासी सीट पर बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रही है। एक देश में देश के लिए राजनीति करने वाले लोग और एक कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग, आपने देखा है सब विरोधी लोग किसी एक दूसरे के हाथ डाल रहे हैं। अरे बंगाल के अंदर ममता जी ने पंचायत के चुनाव में सीपीएम के लोगों को भी मारा। एक महीने के अंदर 70 हत्या हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हत्या की। वहां आपस में दुश्मनी है और दिल्ली में आके हाथ मिला लेते। अभी गुजरात में बाढ़ आई, हेलीकॉप्टर से लोगों को सामान बांट रहे थे। एक हेलीकॉप्टर वाले मित्र ने मुझे बताया कि एक छत पर मैंने देखा कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली बैठी हुई है। कुत्ता बिल्ली की तरफ नहीं देखता, सांप है, नेवला है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, जान बचा के बैठे हुए। चूहा भी बैठा हुआ, वो भी कोने पे बैठा है, बिल्ली उसकी तरफ नहीं देखती। बिल्ली भी वहीं बैठी है, चूहा भी वहीं बैठा है, सांप भी वहीं बैठा है, नेवला भी वहीं बैठा है, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है। सब अपनी अपनी जान बचा रहे, क्योंकि नीचे बाढ़ आ रही। इसी देश के अंदर मोदी जी की बाढ़ है। ये सारे लोग राजनीतिक रहते लोग इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ। आज कितना है पता? 54 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा बढ़ गया। खेत खेत में पानी पहुंचाने का काम किया हमने। बिजली का उत्पादन कितना था? 5000 मेगावाट से आज 28,000 मेगावाट है। घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस के राज में बिजली मिलती थी? क्या कांग्रेस के राज में गांव में बिजली पहुंचती थी? क्या कांग्रेस के राज में खेत में बिजली पहुंचती थी? क्या? क्योंकि बिजली का उत्पादन ही नहीं था। सिर्फ 5000 हेक्टर की 5000 मेगावाट की आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में। आज सिंचाई का रकबा बढ़ा। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल्स की बड़ा मेगा शो था, वहां मैं भी अतिथि बनकर गया। वहां पर हीरो मोटरसाइकिल, जितने भी मोटरसाइकिल है, सबके लोग मिले। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हमारी देश के अंदर कहीं मोटरसाइकिल और कार बिक रही है तो मध्य प्रदेश के गांव में बिक रही है, क्योंकि हमारा गांव का किसान सक्षम हो गया। आज ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, जीप सबसे ज्यादा अगर बिक रही है तो मध्य प्रदेश के गांव में बिक रही है, क्योंकि हमने किसानों की हर तरह से मदद। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भैया तारीख भी बता दी हमने, भूमि पूजन भी कर दिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहे हैं। और हमारे राम तो इतने दयालु हैं कि दिग्विजय सिंह जी, आप और आपकी नेता जो कहती है सोनिया जी कि राम तो काल्पनिक, राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर, ये कल्पना है।
आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने परिवार के साथ, अंडे बच्चों के साथ चले जाना, राम जी का चरण वंदन कर देना, सारे पाप धुल जाएंगे आपके। हम सबको एक नजर से देखते हैं, प्यार की नजर से देखते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगे हैं, अब नेताओं के बयान भी उसी रूप में आने लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए पाप धोने के लिए भगवान राम की चरण वंदना करने की सलाह दी। कांग्रेस की ओर से इसका जवाब कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देते हुए कहा कि कैलाश कौन होता है आमंत्रण देने वाला? अगर उनका नेता मोदी जी आमंत्रित करेंगे तो जाएंगे भी और उद्घाटन भी करेंगे। कैलाश के भारत माता की जय नहीं बोलने वाले की जान लेने संबंधी बयान पर कहा कि वो बहुत शुरमा आदमी है, वो बहुत गुल खिलाकर आए हैं। भाजपा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने के कैलाश विजयवर्गीय के दावे पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो। है आपके मित्र और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले साल जनवरी में प्रभु राम की रामलला अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी को उन्होंने आमंत्रित किया है और कहा है कि वो सहपरिवार आए तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या ये धर्म का बड़ा ठेकेदार है क्या कैलाश? ये आमंत्रण देने वाला कौन? इसने बनाया क्या राम मंदिर? यदि आमंत्रण देना तो अपने नेता मोदी को बोल कि निमंत्रित करे, छाती ठोक के जाएंगे और उद्घाटन हम ही करेंगे। एक बात और उन्होंने कही है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा हम उनकी जान भी ले सकते हैं। ऐसी बात उन्होंने साफ तौर पर की, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। बहुत 30 मार का सूरमा है भाई, कैलाश की सूरमा आदमी है। ये कुछ भी ये केलकटा में तमाम गुल खिला के आए हैं, कई तीर मार के आए हैं, ये सूरमा है। अब एक सूरमा भोपाली 16 में था। अच्छा, कैलाश जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इतने झूठे सपने क्यों शिवराज भैया को दिखा रहे हो? कैलाश तुम बदला लेना चाहते हो शिवराज चौहान से? उसको बेचारे को अंधेरे में रख के 2/3 मुश्त 2018 में ही बना लेते, दमखम था तो। इतने बम्पर मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनी। जनता ने देखा कमलनाथ का 1.25 साल का काम, जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार एक बार कमलनाथ 5 साल के लिए करती रहे, ताकि इस प्रदेश को एक नए दृष्टिकोण की राजनीति में। आपने कहा कि बदला लेना चाहते हैं। हाँ, ये कैसा बदला? अंदर की बात तो बताइए, अंदर कैसा बदला? नहीं, ये तो चाहती नहीं। क्यों नहीं चाहते? फिर वो बनना चाहते क्या? सब बिल्कुल किसके मन में इच्छा नहीं होती, बिल्कुल बहुत तैयारी। इन्होंने तो खूब पूजा पाठ कराई थी, घर पे हवन कराया था। वो मेरा दोस्त है, ज़्यादा बोल नहीं सकता, कई किस्से हैं। आप समझाते नहीं अपने दोस्त को? मेरा दोस्त है, मैं क्या करूं? आज आया था मंच में तो समझा ही देता। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।